हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी एंड स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। स्पेशल जानते हैं आज की गुड मॉर्निंग क्यों है, क्योंकि आज हम सभी बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रिकल फंक्शन, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अलजेब्रा नहीं जानते हैं तो मान लीजिए यार, मतलब अलजेब्रा एक पूरा सेपरेट मैथ हो गई, यानी कि एक मैथ हो गई अंकगणित, एक मैथ हुई अलजेब्रिका मैथ, मतलब अलजेब्रिकल मैथ। दो मैथ है अलग अलग। जो चीजें हम अंकगणित में करते हैं सेम कंडीशन हमारी सारी अलजेब्रा में चलेंगी, लेकिन कुछ तो भिन्न होगा, यहाँ पे कुछ तो अलग होगा। यानी कि अलजेब्रा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा एक वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है मैं इसके लिए 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं पूरी अलजेब्रा जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। तो उसी क्रम में आज मेरी पहली वीडियो है। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, मतलब आपको इन वीडियोस को सीरियल से देखना होगा, यानी कि पहले पार्ट फर्स्ट, उसके बाद पार्ट सेकेंड, फिर पार्ट थर्ड आपको देखना है, ठीक। तभी आपको अलजेब्रा जो है कंप्लीटली समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, और पूरा जो है इसको लेकर चलेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय फंक्शन। तो बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। हम सभी अलजेब्रा में पढ़ेंगे क्या, ये पहले समझ लेते हैं। अलजेब्रा मतलब जानते हैं अंकगणित, मतलब जहां पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके अतिरिक्त कुछ न दिया हो, वहां पर हमें वो होती है हमारी अंकगणित। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसे टर्म्स भी दिए हों जिनकी वैल्यू हमें ना पता हो, जैसे x y z a b c, ऐसे, मतलब अगर ऐसे करके आपके कुछ भी दिए हों तो ये इनकी वैल्यू तो हमें पता है नहीं। x की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता, y की नहीं पता, z की नहीं पता। तो जब ऐसे टर्म्स दिए हों जिनकी वैल्यू हमें ना पता हो, तो वो हमारा सब कुछ आता है अलजेब्रा में, ठीक। अब बात करते हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। जब हमारे अलजेब्रा में कोई एक टर्म्स लिखा हो, मान लीजिए लिखा है कि 4x लिखा है, तो इसको हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसमें एक टर्म्स है। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, इसमें कितने टर्म्स है, तो यहाँ भी एक ही टर्म्स है, एक ही पद है, ठीक। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन में हमारे लिखा हो कि 4x प्लस 3y, ठीक, तो यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हो गए। तो हम टर्म्स को अलग जानते हैं, पदों को अलग किससे करेंगे, जब हमारा जो है वाक्य में, मतलब पदों में प्लस या माइनस लगा होगा, तब हम उसको एक पद गिनेंगे। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर इसके कितने पद हुए? 2 पद हुए। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा था, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम टर्म्स को अलग नहीं करेंगे। चीजें क्लियर हुई, बात सारी क्लियर। तो ये हमारे 2 पद हुई। मान लीजिए इसी प्रकार से लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z, तो इसमें कितने पद हुए? तो 1 2 3 पद हुए, ठीक। चीजें क्लियर। अब यहीं पर अगर प्लस हटा के मैं मल्टीप्लाई लगा दूं, अब कितने पद हुए? 1 और 1 टोटल 2, सिर्फ 2 पद हुए। पहली बात ये क्लियर करना जरूरी था, जो कि आपका क्लियर हो चुका है, ठीक। अब बात आती है कि हमसे कभी कभी कोटि पूछता है। कोटि क्या होता है इसकी, कि इसकी कोटि शायद उसकी मैक्सिमम घात जिसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उसकी कोटि पूछेगा। आपको एक पद देगा, उसकी कोटि कितनी है, इसकी मैक्सिमम घात। कोटि मतलब मैक्सिमम पावर, MAXI, मैक्सिमम पावर, POWER, कुल मिला के मैक्सिमम पावर होती है। मान लीजिए हमें पूछ रहा है कि 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y, इसकी आपकी कोटि क्या है। तो आपसे पूछेगा कोटि, लेकिन आपको बताना क्या है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर आप देखिए x की पावर 3 है, तो इसकी कोटि आपकी हो जाएगी 3। तो इसमें तो आप सरलता से बता दिए। लेकिन जब आपका इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, अब ये हो गया डिवाइड में। अब इसकी अगर आपसे कोटि पूछेगा तब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे। चीजें यहाँ पर क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप मल्टीप्लिकेशन में हो जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 4y स्क्वायर,
अब आपसे पूछे इसकी कोटि क्या है तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे, तब आपको करना क्या होगा कि 2x² प्लस 3 चौके 12 y की पावर 3। अब इसकी कोटि आपकी होगी 3 क्यों? तो भाई हम जानेंगे कैसे कि कब हमें डायरेक्ट बताना है, कब हमें कुछ करके बताना है। तो जब आपका जो पद हो उसमें सिर्फ प्लस या माइनस लगा हो, प्लस या माइनस लगा हो, तब आप जान जाइए कि यहां पर हमें डायरेक्ट बता देना है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा है तो आपको उसको सॉल्व करके तब बताना है कि इसकी कोटि कितनी है। कोटि मतलब मैक्सिमम पावर। चीजें यहां पर क्लियर हो गई या नहीं? तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ये भी कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता, नॉर्मल कभी कभी नहीं पूछता, बस कभी कभी ही पूछेगा। बहुत छोटी चीजें होती सभी जानते हैं। तो ये चीजें पहली बात क्लियर हुई। अब मैं यहीं पर एक बात और क्लियर कर दूं कि आपका जो पॉलिनोमियल आप लोगों ने सुना होगा, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, बहुपद और एक चीज होता है इक्वेशन मतलब समीकरण। तो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है? मान लीजिए यहीं पर लिखा है px, मतलब एक जो कुछ भी है ये व्यंजक वो सब x के पद में, जैसे x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें कितने पद हैं? तो 3 पद है इसमें, 1 2 3। इसकी कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि 2 होगी। चीजें क्लियर? अब बात आई कि ये है क्या? ये बहुपद है। लेकिन अब समीकरण कब बनेगा? जब हम इसमें इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो जब भी हमारा जो समीकरण होता है वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है, लेकिन बहुपद में वो 0 नहीं होता है। ये चीजें सबसे पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए। आई होप आप सभी को इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं पद निकालना सीख गए कि इसमें टर्म्स कितने हैं, कोटि निकालना सीख गए, मैक्सिमम पावर क्या होती है। अब उसके बाद में हम बहुपद और समीकरण में डिफरेंस सीख गए। इतनी चीजें सबसे पहले आपकी क्लियर हुई। अब हम एक एक करके सीखने वाले हैं यहाँ पे कि इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और कॉमन लेना, जो कि एक नॉर्मल 0 लेवल से स्टार्टिंग यही से होती है। तो हम जोड़ना सबसे पहले सीख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। सबसे पहले ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, मतलब जोड़ना और घटाना। किसी भी बहुपद को या किसी भी इक्वेशंस को जोड़ना घटाना, ये सारी चीजें यहाँ पर हम सीख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा तो मान लीजिए कुछ नहीं सीखा। मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 संतरे हैं और 10 आम हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा। 5 ऑरेंज है, ORANGE, 5 ऑरेंजेस हैं और 10 मैंगोज हैं, MANGOES, 10 मैंगोज हैं। ठीक। अब जो है आपके पास जो है या आपके पापा जो है उस आप ही के घर में 6 में ऑरेंजेस, 6 ORANGE, 6 ऑरेंजेस और 12 मैंगोज, MANGOS, वो और ले आए। ठीक, इतना वो और ले आए। अब आपके पास टोटल कितना हो गया? तो आप इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप इसको 10 5 15 और 12 6 18, 18 15 टोटल 33 हो गए, 33 हो गए। गलत हो जाएगा तुरंत आपको। आप क्या करेंगे कि ऑरेंज को ऑरेंज में जोड़ेंगे और मैंगोज को मैंगोज में जोड़ेंगे। यही तो करेंगे। तो अब आपके पास 6 5 11 ऑरेंज हो गए और 12 और 10 22 मैंगोज हो गए। यही तो आप सिंपल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 12 मैंगोज और 6 ऑरेंज थे। उसमें से जो है आपने और आपके परिवार ने 5 ऑरेंजेस 10 मैंगोज खा ली। अब बचे कितना आपके पास? तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 18 में से 15 घटा देंगे, डायरेक्ट 3 बचे। आपको ऑरेंज में से ऑरेंज निकालना होगा। मतलब 6 में से 5 खाए गए, 1 ऑरेंज बचा हुआ है। 12 मैंगोज में से 10 मैंगोज खाए गए, इसका मतलब 2 मैंगोज बचा हुआ है। तो आपने किया कि ऑरेंज में से ऑरेंज को घटाया और मैंगोज में से मैंगोज को घटाया। ये चीजें पहली बात क्लियर हुई। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पर टर्म्स होगा वो सेम टर्म्स में से आप सेम टर्म्स को घटाएंगे। चीजें यहाँ पर सबसे पहले क्लियर। जैसे ऑरेंज में से ऑरेंज घटाया गया है, मैंगो में से मैंगो घटाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ आप करेंगे। मान लीजिए कि आपको जो है 5x में से 4x घटाना है। तो यहाँ पर भी देखिए x है, यहाँ पर भी देखिए x है, यहाँ भी x है। तो अब आप डायरेक्ट घटा दीजिए। मतलब अब यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है। तो 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन 1 यहाँ पर देखिए 6 में से 5 गया, लेकिन 6 में से 5 गया, 1 बचा। लेकिन 1 बचा क्या? ऑरेंज बचा वो साथ में, कि 1 ऑरेंज बचा। उसी प्रकार से 1 x यहाँ पर बचा।
ये चीजें आपकी क्लियर हुई। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको जो यहाँ पर ऐड करना था, सॉरी पहले मैं ऐड कर लेता हूं कि 5 और 4 यहाँ ऐड करना है, मान लीजिए तो 5 यहाँ पर संतरे थे, 4 यहाँ पर, तो आपने ऐड किया तो आपके पास हो कितने गए 9, लेकिन 9 हुए क्या संतरे, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। ये चीजें क्लियर हुई पहली बात। अब दूसरी बात मैं क्या करने वाला था भूल गया, देखिए कि 5 और 4 टोटल 9 हुए, 9 यहाँ पर आपके पास हुए क्या ऑरेंजेस हुए। ये चीजें क्लियर हुई। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं, यानी कि 5x मतलब ऑरेंजेस हो गए, और जो है 4y इसका मतलब मैंगोज है। ये 5 ऑरेंजेस है, 4 मैंगोज हैं। तो अब क्या इसको आप जोड़ सकते हैं, ये x है ये y है, तो अब आप इसको जो है नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये आपका ऐसे ही यूनिक है, यही आपका लिखा रह जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई पहली बात आपकी या नहीं क्लियर हुई? मतलब आप जोड़ेंगे किसको, जब आपके जो ये वाला होगा ये इक्वल होगा, समान होगा। मान लीजिए अभी यहीं पर 5x² है प्लस 2x है प्लस 3x² है प्लस 4x है, तो आप किसको किस में जोड़ेंगे? आपने x² यहां देखा, यहां x² देखा, इसका मतलब हुआ कि ये ऑरेंज है ये ऑरेंज है, तो आप नंबर्स को जोड़िए, 5 3 8, 8 क्या x², ठीक। अब यहाँ x आपने देखा, यहाँ x देखा, मतलब इसको इसमें प्लस करेंगे तो 4 और 2 6x, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। चीजें यहाँ पर सबसे पहली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझ लीजिए, यहीं पर समझना कुछ है। अब एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं चीज x लिखा है, x लिखा है, तो इसमें छिपा क्या क्या चीज है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें छिपा है इसके आगे 1 मल्टीप्लाई में, ठीक, इसके बटा में यानी कि डिवाइड में 1 छुपा है, ठीक, इसके सबसे आगे प्लस छिपा है, इसके पावर में 1 छिपा है। इतनी चीजें इसमें छिपी हुई हैं, पावर में 1, मल्टीप्लाई में 1, डिवाइड में 1, आगे प्लस, इतनी चीजें इसमें ऑलरेडी छुपी हुई है। तो आई होप आप ऐड करना सीख गए होंगे। अब बात आती है सब्ट्रैक्ट करना। ऐड करना तो सीख गए ना, इसी प्रकार से हम ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसी प्रकार से, मान लीजिए हमारा कि इसी प्रकार से 5x है, 5x में से हमें मान लीजिए 4x को माइनस करना है, तो 5 संतरे थे, 4 निकल गए, 1 आपका बचा, कितना क्या बचा आपका, संतरा बचा। बस क्लियर। इसी प्रकार से आप इसको मान लीजिए कि 5x है, 5 संतरे थे माइनस 4 आपके मैंगोज थे। अब आप क्या इसमें मैंगोज निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यही आपका जो है डायरेक्ट आपका आंसर होगा। ये चीजें क्लियर। अब बात आ गई कि 5 संतरे आपके पास थे और अब आपको निकालना कितना है, 6 संतरे निकालना है। यहाँ पर देखिए इससे एक बड़ा हो गया, तो अपन गणित में क्या करते थे कि आगे माइनस लगा दे। जब 5 में से आपको 6 निकालना होता तो -1 आता था आंसर, वहीं पर -1x यहाँ पर आंसर आएगा। अब एक चीज और कि यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो हम क्या इसको -x लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा -x आंसर आ जाएगा। तो ये आई ऐड करने की बात, ये हो गई सब्ट्रैक्ट करने की बात। पहली बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमने जो सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमने नॉर्मल चीजों के सीखा है कि जब हमारी चीजें छोटी छोटी रहेंगी। अब जो बड़ी बड़ी आएंगी उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझाएंगे कि क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है चीजें किस प्रकार से होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हमको वहां पर ये चीजें समझना होगा। चीजें आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए वहां पे। अब बात आती है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बात आई मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लाई हमें कुछ नहीं देखना है, मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी होगा उसको हम तुरंत ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई कराना है 4x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के जितना भी नंबर्स दिया हो सबको आगे लिखिए। तो 4 3 12, अब बचा आपका x, बचा आपका y। ये चीजें क्लियर, बस आप डायरेक्ट इसे लिख दीजिए। अब बात आई, मान लीजिए आपको 4x मल्टीप्लाई बाय 4x करवाने हो तो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 और x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय x, ये आपका हो जाएगा x की पावर 2। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जो है इसके आधार समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। x मल्टीप्लाई बाय x² होगा और x प्लस x आपका होगा ये 1x है, ये भी 1x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये आपका आएगा 2x। और अगर x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो ये आपका आएगा x²। क्यों आएगा? जब हम वो पढ़ेंगे, जानते हैं क्या, करणी।
करनी आप जानते हैं। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे आता है, वहां मैं इसको प्रूफ भी करवाऊंगा। तो अभी तक के लिए आप लोग समझ रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर होता है। अगर एक एक्स और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर पावर में 3 लगाएंगे, अगर एक और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर में 4 लगाएंगे। मतलब हम जितना इधर नंबर बढ़ाते चले जाएंगे पावर में हमारा उतना बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा आपका, तो अब आएगा 16 एक्स स्क्वायर। तो ये तो रही मल्टीप्लीकेशन की बात। कोई भी टर्म्स हमारा हो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में जब दो पद, यहाँ पर एक पद का मैंने मल्टीप्लाई करवाया, अब मान लीजिए इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन करवाना हो कि 4x प्लस 2y और 3x प्लस 3y। अब इसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए चिन्ह मल्टीप्लाई का लगा हुआ है। जब हमारा टर्म्स एक था तो मल्टीप्लाई करवा लिए, जब टर्म्स 2 है तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करवाएंगे। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालना और मल्टीप्लिकेशन करवाना मैं कल सिखाऊंगा। इसको मैं अलग से एक टॉपिक में कवर करूंगा, ठीक। अब बात आती है डिवाइड करना। तो डिवाइड करना मैं आपको आज ही सिखाऊंगा, यहीं पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो समझ लीजिए। हमें समझना क्या है, प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट, ठीक। तो हमें जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्टेंट प्लस आएगा, बाकी इन दोनों में माइनस ही माइनस आएगा। तो हमें यहां से एक बात प्रूफ पता चली कि जब हम दो सेम चिन्ह, जब सेम हम चिन्ह का मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होगा। यहाँ जब प्लस प्लस दोनों सेम है तो प्लस आया, माइनस माइनस दोनों सेम है तो प्लस आया। लेकिन जो ही हमने एक प्लस एक माइनस यानी कि जब हमने साइन चेंज का मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आया। देख लीजिए आप लोग। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जब आप प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब सेम चिन्ह का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आएगा, विपरीत चिन्ह का यानी कि अलग अलग चिन्ह का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने वहां मल्टीप्लाई में बता देना चाहिए मुझे। जैसे मान लीजिए अब आपको -3x मल्टीप्लाई बाई 2y करवाना है, 2y करवाना है। तो यहाँ पर आपके सामने चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस लगा है, भले है ना दिख रहा हो। तो 3 दूनी 6, x और y तो यहाँ पर हो गया, लेकिन चिन्ह कौन आएगा, यहाँ पे आपका प्लस छुपा हुआ है। मैंने पहले ही कहा जहां कुछ ना लगा हो वहां प्लस लगा होता है, मैंने यहाँ बताया। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका हमेशा माइनस आएगा, यही आंसर होगा। अब बात आई कि -3x मल्टीप्लाई बाई -2y अगर करवाना होता तो वही चीज आती, 6xy तो आती, चिन्ह कौन सा लगता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस आएगा, जो कि लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई ना लगा हो तो प्लस माना जाता है, ठीक। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मान लीजिए हमें डिवाइड करना है। अब मान लीजिए हमें 4x स्क्वायर को जो है डिवाइड करना है 2x से डिवाइड करना है। तो हम इसके लिए एक सेपरेट अलग तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये डिवाइड अगर आप लोग लगा दीजिए, x माइनस वाई डिवाइड बाई x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। अगर आप लोग ये डिवाइड लगाना सीख गए तो आप अब दुनिया की कोई भी डिवाइड आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। तो इसको आपको समझना है, बस सिर्फ इसको समझ लीजिए, कोई भी लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहां पर इसका पहला टर्म्स क्या है, x है। यहां पर इसका पहला टर्म्स क्या है, x³ है, ठीक। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब कोई चीज x³ कब आया होगा, जब हम x मल्टीप्लाई बाई x किए होंगे, यही तो किए होंगे। तो x³ आया होगा आपका, तब इसका रिजल्टेंट x³ आया होगा। और हमारे पास यहाँ इसका पहला टर्म है क्या, पहला टर्म हमारा इसका x है। चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम इसमें और किससे मल्टीप्लाई इसमें करवा दें कि हमारा जो है x³ बन जाए। तो इन दोनों x से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि x स्क्वायर से करवा दें, तो हमारा x³ बन जाएगा। पहली चीज आप लोग जानते हैं कि ये आपका होता है क्या, ये आपका भागफल होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है। तो हम जानते हैं कि भागफल को भाजक से गुणा किया जाता है, तो इसको हम इससे गुणा ही तो करेंगे, वही सिंपल चीज है। तो यहाँ पर x³ कब आया होगा, जब 3x होगा, और 1x यहाँ पर हमारे पास है, इसी में हमें मल्टीप्लाई करवा के लाना क्या है, x³ लाना है। बाकी आप भूल जाइए, इसके पहले टर्म्स में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करवा दें कि इसका पहला टर्म्स आपका आ जाए, यही चीज आपको क्लियर करनी होगी।
कि इसके पहले टर्म्स में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करवा दें कि इसका पहला टर्म्स हमारा आ जाए। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर, हमेशा आपको यही बात ध्यान देनी है। तो x था, एक्स स्क्वायर अगर और हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, तो बस करवा दीजिए आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से करवा दिए तो हमारा ये तो आ गया एक्स क्यूब, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अब इसमें यहाँ पर दो टर्म्स है, तो इस एक्स स्क्वायर से पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसी एक्स स्क्वायर से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, जब एक्स स्क्वायर से वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स से जब वाई में होता था तो एक्स वाई वैसे ही रह जाता था, तो यहाँ पर भी वही होगा, एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा, सिंपल। एक्स स्क्वायर ये वाई ये हो गया। अब बात आई कि हम चिन्ह यहाँ पर कौन लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमने लिया है प्लस लिया है, यहाँ पर जो हमारा चिन्ह है माइनस है, तो प्लस और माइनस जब चिन्ह का गुणा होगा तो चिन्ह हमारी आएगी माइनस। ये चीजें क्लियर है या नहीं? बस अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक लाइन ड्रा करनी है ऐसी, जो चिन्ह यहाँ पे हो उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो यहाँ पे आपको लगाना है माइनस। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस है, तो यहाँ पे आपको लगाना है प्लस। बस अब कुछ नहीं है, इतना चीजें समझ में आई। जो आपका यहाँ हो उसका आप अपोजिट लगाइए। यहाँ माइनस प्लस था माइनस लगाया, यहाँ माइनस था प्लस लगाया। माइनस का मतलब घट जाएगा, तो जब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घट गया तो ये खत्म हो गया पूरा। अब बात बचा हमारा क्या? हमारा बचा है प्लस में एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई में से वाई क्यूब नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब ऑरेंज में से ऑरेंज घटेगा, आम में से आम घटेगा, ना कि ऑरेंज में से आम घट जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, ये घटेंगी नहीं। इसका मतलब हमें ये दोनों डायरेक्टली से उतारना होगा। तो यहाँ पे हमारा है क्या? प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और माइनस में वाई क्यूब है। ये हमारा बच गया, यही तो हमें समझा रहा हूं, ये हमारा बच गया। अब हमें लाना क्या है? अब हमें लाना है एक्स स्क्वायर वाई। अब हमारा पहला पद एक्स स्क्वायर वाई बन गया और हमें मल्टीप्लाई किस में करवाना है? यहाँ पे एक्स में। तो हम इस एक्स में किस चीज से मल्टीप्लाई करवाएं कि एक्स स्क्वायर वाई आ जाए? तो एक्स स्क्वायर वाई हमारा आया कब होगा? ये पहले सोचिए, जब हमारा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई वाई होगा, तभी तो हमारा ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा और ये वाई हमारा तभी तो आया होगा। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के लिए है क्या? यहाँ पर एक अकेला एक्स है, ठीक, तो एक ही एक्स तो हमारे पास है। अब हम इस एक्स में इतनी चीज जो बची हमारी एक्स और वाई, इससे करवा दे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। बस तो हम करवाएंगे इससे हम। और हमें और दूसरी बात, यहाँ पर हमें चिन्ह कौन सा लाना है? प्लस में लाना है, तभी हमारा ये कट के खत्म होगा। प्लस में चिन्ह लाएंगे, यहाँ प्लस है और लाना हमें प्लस है, तो प्लस में हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि प्लस आए? तो प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब प्लस आएगा। तो यहाँ पे हमें लेना है प्लस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आएगा प्लस, ठीक। तो हमारा अब ये आ गया हमारा पहला टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई तो आ गया। इसके अलावा दूसरा पद भी तो यहाँ पे है, इससे हम इसमें भी तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब इसमें हमारा आएगा क्या? ये देखिए, अब हमारा आया, ये आ गया एक्स और ये एक वाई और एक वाई ये है, दो वाई हो गए। तो इसका मतलब हमारा आया एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इसका मतलब हमारा आया एक्स वाई स्क्वायर। अब ये आ गया एक्स और वाई, एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था, दो बार मल्टीप्लीकेशन में था तो दो वाई स्क्वायर आ गया। चिन्ह कौन से लगेगा? यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा हमेशा माइनस आएगा, यही चिन्ह लगेगा। फिर आप लाइन खींच दीजिए। तो अब यहाँ पर आपका लगेगा कौन सा चिन्ह? यहाँ प्लस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लग जाएगा प्लस, ये आपका कट गया। अब यहाँ पर आया क्या? फिर इसमें से ये नहीं घटेगा, क्योंकि ये आम है, ये संतरा है। तो ये आपका है एक्स वाई स्क्वायर और ये आपका आया माइनस वाई क्यूब। ये चीजें आपकी क्लियर हुई पहली बात या नहीं क्लियर हुई? पहले इतना बताइए, हुआ गया? फिर हमें वही ध्यान देना है कि हमेशा हमें पहला पद लाना है, पीछे वाला आए ना आए, हमेशा हमें लाना क्या है? पहला पद, ठीक। तो पहला पद लाइए। ये एक्स स्क्वायर वाई आया कब होगा? जब हमने एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई किया होगा, ठीक, यही तो होगा। तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी एक्स है, मतलब एक्स हमारे है, तो इस एक्स में हम इन दोनों वाई से मल्टीप्लाई यानी कि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, नहीं आ जाएगा। चीजें क्लियर? अब बात आई कि यहाँ पर चिन्ह प्लस लाना है, तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि प्लस आए? तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर से।
प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, चीजें क्लियर। तो हमारा ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर आ गया, उसके साथ में ये भी तो टर्म्स है हमारा, तो इस वाई स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करवाइए। तो जब वाई स्क्वायर में हम वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा वाई क्यूब, तो ये हमारा आ गया वाई क्यूब। अब बात अच्छी नहीं की, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस आ जाएगा। आप समझिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लग गया। अब बात सुनिए कि ये तो आपका कट गया, टोटल एक प्लस में एक माइनस घट गया, तो यहाँ भी तो एक प्लस एक माइनस हो गया, तो यहाँ भी एक घटा दीजिए, खत्म हो गया। मतलब अब ये आपका डिवाइड आ गया, ये आपका आया है भागफल। भागफल मतलब होता है शायद क्वोटिएंट, QUITENT, क्वोटिएंट आपका आया। ये आपका है डिवाइजर, DIVISER, ये आपका डिवाइजर आया, ये डिविडेंट है, आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो आप एक बात नोटिस किए होंगे कि हमेशा आपने अलजेब्रिकल डिवाइड में पहला टर्म्स लाने की कोशिश आपने की, तो आपका कोई भी डिवाइड आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी। मैं कल की वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर यानी कि गुणनखंड से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, जहां पर कॉमन लेना वगैरह सारी चीजें मैं वहां पे सिखाऊंगा। तो आई होप अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।